जय हिंद। मैं अमित कुमार सिंह, अध्यक्ष यूथ थिंक ऑफ न्यू इंडिया। मैं जिस परिवेश में रह रहा हूँ, इस परिवेश को देखते हुए और यहाँ के वातावरण को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से कुछ साझा करना चाह रहा हूँ, जिसमें हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी का देहांत हो गया। मैं इसके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ। हमने उनके श्रद्धांजलि कल हम लोगों ने अर्पित किया यूथ थिंक ऑफ न्यू इंडिया कार्यालय में, और आज मैं उनके वर्णन में कुछ कहूँगा और हमने उनका इतिहास देखने का प्रयास किया। मैं आज के युवाओं के साथ यह वक्त साझा कर रहा हूँ, जिसे मैं बताना चाहता हूँ कि एक उनका दो नाम था, एक प्रणौदा, एक पलटू और एक प्रणब मुखर्जी। क्योंकि हर कोई ना कोई का एक गांव का नाम होता है, जो कि गांव में उसी नाम से लोग जाना जाते हैं। प्रोफेशनल नाम और एजुकेशन नाम और बोलचाल के नाम, ये तीनों अन्य प्रकार के होते हैं। गांव में उनको या किसी को भी अनेक नाम से पुकारा जा सकता है, इसको उनके कार्य के अनुसार, उनके एजुकेशन के अनुसार, उनके अनेक एक्टिविटी के अनुसार बोले जाते हैं। उसमें कोई दुराय नहीं, वो सभी के पास समस्याएं होती। लेकिन मैं जिस गांव से हूँ और यहाँ की जो स्थिति है, यदि हमको लगता है कि हमारे से भी भिन्न प्रकार के लोग यदि सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। आते हैं हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणब मुखर्जी जी के इतिहास को मैं ध्यान में रखते हुए। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 में हुआ था, जो आज़ादी के पूर्व में। वो बंगाली थे। उनका जन्म बेड़तिया पश्चिमी बंगाल में हुआ था। उनकी मृत्यु 83 वर्ष, जो कि हमारे लिए युवा और वृद्धा के लिए बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति के लिए इतना वर्ष जीना बहुत काफ़ी है। उन्होंने उनके संघर्ष के बदौलत ही वो जी चुके थे। राजनीतिक पार्टी उनका कांग्रेस था। वैवाहिक स्थिति उनकी विवाहित थे। उनकी मृत्यु 21 अगस्त 2020 को हुआ। उनका विवाह 1957 में हुआ। उनका राजनीतिक पोस्टर ग्राफ था। उन्होंने अपने पढ़ाई के साथ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनका सबसे पहला जीवन शुरुआत एक पोस्ट ऑफिस के, गूगल के अनुसार बताया जा रहा है कि उनका पोस्ट ऑफिस के क्लर्क के पद से वो अपना जीवन की शुरुआत किए थे। अब आप एक सोचने वाली बात है कि जब एक पोस्टमैन या पोस्ट क्लर्क कि जिंदगी कितना स्तर क्या होता है, उसके बाद वहाँ से जाकर उन्होंने राष्ट्रपति का पद तक सफ़र किया। ये संघर्षशीलता और प्रेरणा स्रोत हैं हमारे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी। उसके बाद उन्होंने सन 1963 में विद्यासागर कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर भी बन गए। क्लर्क से प्रोफेसर, जो कि लोगों का कार्य करते करते शिक्षा देने का काम किया, पीएचडी करके और प्रोफेसर बने। उसके साथ पोस्ट ऑफिस का काम भी नहीं छोड़े, उन्होंने पत्रकारिता में भी काम लिया। 1959 में कांग्रेस का टिकट प्राप्त कर राज्यसभा का सदस्य चुने गए। प्रोफेसर से राज्यसभा तक पद उन्होंने ग्रहण किया। 1973 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में औद्योगिक विकास मंत्रालय का उप मंत्री बनाया गया। देखिए, संघर्षशीलता और संघर्ष के उपरांत उनको पद की और जिम्मेदारी मिलती गई। आज की युवा की यह स्थिति है कि वो अपने माँ बाप को कौन कहे, माँ बाप की सेवा भी नहीं कर रहे हैं और उनके प्रति भी अपना श्रद्धा अर्पित नहीं कर रहे हैं, उनसे भी हिसाब लेने का कार्य कर रहे हैं।
इसका हमारे अनुसार ये देखने को मिल रहा है कि यह शिक्षा के आधार पर इसे बांटा जा रहा है। शिक्षा अधिक हम नहीं कहेंगे और कम भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है। 1975 से 77 में जब भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में उन पे बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनते ही आरोप मुक्त हो गए। सन 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के पद पर विराजमान रहे और भारत के इकोनॉमिकल पद उन्होंने ग्रहण किया। 1985 में राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, जिसमें बंगाली कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव जी के समय ये योजना आयोग के प्रमुख बनाए गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल और विदेश मंत्रालय का कार्यभार इन्होंने संभाला। सन 1999 से 2012 तक प्रणब मुखर्जी चुनाव आयोग के अध्यक्ष पर वर्ष 2022 में पीएस को 70% से हटाकर उन्हें राष्ट्रपति पद तक सुशोभित किया। जय हिंद, जय भारत। अंत में यही बता दूं कि जो राष्ट्रपति थे वो आज के युवाओं के लिए संघर्षशीलता और कार्य के संघर्ष के प्रति सजग थे और आज के युवा पूरे भारतवर्ष की युवाओं को लेकर उनका प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए और अपना कार्य करना चाहिए। मैं अमित कुमार सिंह, विलेज खेगू छपरा, पोस्ट हाफिजपुर, थाना जनता बाजार, अध्यक्ष यूथ थिंक ऑफ न्यू इंडिया, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने जी जान लगाकर अपने भारत के योगदान के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को डेवलपमेंट बनाने के लिए आप अपना कार्य करें कि आप संघर्षता से ही बड़े पद तक नहीं, अपने भारत को डेवलप करने के लिए कार्य करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल यूथ थिंक ऑफ न्यू इंडिया। थैंक यू।